हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज की क्लास में। और मैं हूं आपका नेट वाला भैया। हाँ जी, चलिए करते हैं आज की क्लास की शुरुआत। तो जी हमारी चल रही है क्या, मैथ्स की सीरीज और आईसीटी की। पेपर 1 में हम लोग यही कर रहे हैं। तो आज लास्ट क्लास में हम लोग कवर किए थे क्या, फ्रैक्शंस के कुछ ट्रिक्स और कुछ कॉन्सेप्ट्स। आज हम लोग उस जो ट्रिक्स किए थे और जो कॉन्सेप्ट्स किए थे उसके आज हम लोग एप्लीकेशंस करेंगे, यानी कि करेंगे क्वेश्चंस। तो चलिए ज्यादा लेट ना करते हुए चलते हैं क्लास में और करते हैं पढ़ाई शुरू, है ना। हाँ जी सर, तो आपको दिख रहा होगा बिल्कुल सही थे स्क्रीन पे। ये तो भाई साहब मेरा जान सब कुछ है, जैसे आप लोग की कोई होगी ना या होगा जो भी, तो उसी तरह से मेरा ये जान है। तो इसको ध्यान दीजिएगा। और हाँ, एक चीज, जो लास्ट क्लास वाला पीडीएफ था वो मैंने टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया है। कहाँ, नेट वाले भैया पे, है ना। तो इस पे इसको ज्वाइन कर लीजिएगा और आपको इसी तरह से नोट्स वहां पे मिलता रहेगा। बस कुछ नहीं करना है, आपको सर्च कर लेना है टेलीग्राम चैनल पे नेट वाला भैया, या फिर जो भी वेबसाइट है जितने भी आपको दिख रहे हैं सब में आप नेट वाला भैया सर्च करोगे, आपको मेरा ही चैनल मिलेगा। और ये लोगो ध्यान में रखिएगा, बस बात खत्म। और अगर कल वाले चीज में कोई दिक्कत लगी तो आप उस पर व्हाट्सएप कर लीजिएगा, हम आपको सारी जानकारी वहां दे देंगे। क्लियर है बात? हाँ जी, तो चलिएगा और देखिएगा ये क्या है। ये तो सर, ये तो आपको पता है कि हमारा लेक्चर्स कंटिन्यूअसली चल रहा है। किसके लिए सर? आपके यूट्यूब के लिए। कहीं किसी और प्लेटफॉर्म पे जाने की जरूरत नहीं है, सारा लेक्चर्स आपको यूट्यूब पे अवेलेबल मिलेगा मेरे, है ना। तो पेपर 1 का कम्युनिकेशन का लेक्चर, टीचिंग का, रिसर्च का, ये तीनों का तो पूरा पूरा पड़ा हुआ है। जाइए प्लेलिस्ट में देखिए। अभी आईसीटी और मैथमेटिक्स चल रहा है, तो लेक्चर्स 3 लेक्चर्स आईसीटी के खत्म, मैथमेटिक्स के 1 लेक्चर और आज दूसरा होने वाला है फ्रैक्शन। उसके बाद पेपर 2 कॉमर्स के लिए इंटरनेशनल बिजनेस खत्म, अकाउंट्स खत्म, स्टैटिस्टिक्स का भी लगभग 7 लेक्चर्स खत्म हो चुका है, मिसिंग है 7 लेक्चर्स का हो चुका है। और इकोनॉमिक्स का 1 लेक्चर अभी रिसेंटली शुरू हुआ है। तो आप कंटिन्यू बने रहिए, उम्मीद है जून तक मैं आपको सारा का सारा सिलेबस कंप्लीट करा के प्रीवियस क्वेश्चन भी करवा दूंगा और आपकी जीआरएफ की जर्नी जो है वो बहुत आगे आगे चले जाएगी। नहीं, हाँ जी सर, तो चलिए शुरू करते हैं अब क्लास। अच्छा मुझे एक बात बताइए, क्लास शुरू करने से पहले मैं पूछता हूं, लास्ट क्लास में जो मैंने आपको पढ़ाया था फ्रैक्शनल वैल्यू, याद कर लिया ना? सच बोलना, झूठ मत बोलना, मैं बता रहा हूं, मैं इधर जरूर हूं, मुझे पता है तुम लोग मतलब ना बदमाशी कर रहे हो अभी, लेकिन अगर याद नहीं किया तो याद कर लेना, उससे बेनिफिट होगा। ठीक है, जैसे देखो अभी हम लोग क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं तो उसमें कैसे इसका यूज है। ठीक है, हाँ जी, तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्लियर बात? हाँ जी, एक पे ध्यान में देखिएगा क्या बोल रहा है, ये देखिएगा, कह रहा है अ नंबर, एक ऐसा नंबर है, क्या बोला, अ नंबर which becomes 2800 when increased by 16.3%। क्लियर बात? हाँ कि ना? हाँ जी सर। द नंबर इज, एक संख्या जो 16 2/3 पूर्णांक के बढ़ने पर 2800 हो जाती है, यह संख्या क्या है? तो एक बात इस क्वेश्चन में एकदम ध्यान से समझिएगा, इसमें कोई हड़बड़ाने की जरूरत नहीं। हम लोग क्या करते हैं, जल्दी कर देते हैं, तो वैसा नहीं, आराम से समझिए। बोला कि एक संख्या जो इतना परसेंट बढ़ने पर, यानी कि कोई एक नंबर है, मान लेते हैं कि कोई एक संख्या है जो 100% है। ठीक है, 100% कोई संख्या है जो बढ़ने पर, कितना बढ़ने पर? इतना 16.2/3% बढ़ने पर कितना हो जाती है सर? 116.2/3 हो जाती है। यही तो कह रहा है ना। फिर से सुनिएगा, फिर समझिएगा आराम से, कि एक संख्या है जो 16.2/3 बढ़ने पर 2800 हो जाती है। तो 2800 मतलब ये किसके बराबर है भाई साहब? ये तो 2800 के बराबर ही है ना, हाँ कि ना? हाँ सर बिल्कुल है 2800 का, क्योंकि बढ़ने पर 28 हो जाती है। तो हमने 100% था, 100% में इतना बढ़ा दिया परसेंटेज, तो दोनों को मिला देंगे तो इतना ही ना होगा सर, वही वैल्यू तो 2800 दिया हुआ है ना। हाँ जी, तो अब मुझे एक बात बताइएगा, ध्यान से समझिएगा इस बात को, देखिएगा कितना मस्त मस्त तरीके से क्वेश्चन बनता है। क्या कि भाई साहब 16.2/3% का वैल्यू कितना था? सर नहीं याद किए हैं तो नालायक याद करो, 1/6 था इसका वैल्यू, था कि नहीं था? जी सर। और हमने क्या देखा था, हम जब पढ़ रहे थे तो हम क्या समझे थे, एक बार ध्यान से समझिएगा, कि हम क्या पढ़ रहे थे कि ये जो वैल्यू है ना, ये वैल्यू इसी का एक टुकड़ा है। अगर मैं बोलूं कि 6 टुकड़े हैं, एक मिनट रुकिएगा, अगर मैं ये बोलूं, मैंने लास्ट क्लास में समझाया था 1 2 3 4 5 6, ये 6 टुकड़े हैं। हाँ जी सर, तो ये 6 टुकड़ा की बात करी मैंने। हाँ, तो इस 6 टुकड़ा में से
एक टुकड़े की बात करी गई है, ठीक है। और हम लोग लास्ट क्लास में देखे थे कि इसको क्या बोलते हैं, 100%, है ना। तो ये 100% कितना हो गया भाई साहब, 6 हो गया, ठीक। और 6 में से एक टुकड़ा का बात यहां किया है, तो एक टुकड़ा अगर बढ़ गया, मान लेते हैं 6 में से एक टुकड़ा हम बढ़ा दिए, तो कितना टुकड़ा हो गया भाई साहब, 7 टुकड़ा। यही तो क्वेश्चन ने बोला था कि एक संख्या जो 16.2/3 के बढ़ने पर 2800 हो जाती है, यानी कि जो हम 100% वैल्यू लिए थे वो यहां क्या मान लिए, 6। क्यों, क्योंकि 16.2/3 का हम लोग देखे थे ना, फ्रैक्शनल वैल्यू 1/6 होता है, और 6 जो है अपने आप में 100% के बराबर है, ये हम लोग जानते हैं। तो ये जो 100% है वही 16.2/3%, यानी कि ये एक का बात कर रहा है, 1/6, 6 टुकड़ा में से एक टुकड़ा का, तो यही है 16.2/3%। तो एक टुकड़ा बढ़ा, तो इसीलिए 6 टुकड़ा में से एक टुकड़ा और बढ़ गया, तो कितना टुकड़ा हो गया, 7 टुकड़ा हो गया। और 7 टुकड़ा का वैल्यू कितना दिया हुआ है सर, 2800 दिया हुआ है। समझ में आई बात, फिर से देखिएगा, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। 6 टुकड़ा था हमारे पास, बोला एक टुकड़ा बढ़ा दो, क्यों, क्योंकि यही टुकड़ा बढ़ाएगा तो वैल्यू कितना हो जाएगा, 2800 हो जाएगा। तो 7 टुकड़ा का वैल्यू 2800 दिया हुआ है, तो एक टुकड़ा का वैल्यू कितना निकलेगा सर, 2800 भागा 7 कर देते हैं ना, तो सीधा सीधी 400 आ जाएगा। हाँ जी, आ जाएगा। फिर तो जब एक टुकड़ा का वैल्यू 400 निकल गया, तो 6 टुकड़ा का वैल्यू गुने 400 कर देंगे, तो 2400 रुपया नहीं आ जाएगा क्या, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बताना आराम से, आ जाएगा। और सर यही तो वो नंबर होगा ना, कौन नंबर, ये नंबर, ये जो बोला ना नंबर या एक संख्या जो इतना परसेंट के बढ़ने पर 2800 हो जाता है, तो यही तो एक संख्या होगा ना। एक संख्या क्या होगा, 2400। क्यों, क्योंकि 2400 में एक और बढ़ा देंगे, जैसे एक का वैल्यू कितना था सर, 400, तो 2400 में एक और बढ़ा देंगे, तो देखो ये 2800 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। 6 था, 6 का वैल्यू 2400 हो गया, एक का वैल्यू कितना था 400, और बढ़ा दिए तो कितना आ गया, 2800 हो गया। प्रूव हो गया ना, समझ में आई बात। फिर से एक बार और बता दूं, फिर अगला क्वेश्चन करेंगे। हाँ सर बता दीजिए। चलिए आइए एक बार फिर समझिएगा, आराम से आराम से समझिएगा, ठीक है। मैंने क्या बोला, ये सबसे पहले क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है एक संख्या जो 16.2/3% के बढ़ने पर 2800 हो जाती है, मतलब कोई एक संख्या होगा, जो संख्या मैंने मान लिया क्या 100% संख्या है। अब 100% संख्या में इतना परसेंट और बढ़ गया, तो कितना हो गया 116.2/3%, और 116.2/3% का वैल्यू कितना दिया हुआ 2800 रुपया। बात समझ में आ गई सर हमको। तो अब मेरे को एक बात बताइए, तो 16.2/3% का फ्रैक्शनल वैल्यू कितना सर, 1/6। ये हम लोग सीखे थे लास्ट में कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये देख लीजिएगा, आप लास्ट वीडियो जरूर मिलेगा। तो 1/6, और 6 को हमने क्या बोला था कि भाई साहब 100% वैल्यू होता है, इसी को बेस वैल्यू बोलते हैं, इसी को डिनोमिनेटर का वैल्यू बोलते हैं। हाँ जी सर बोलते हैं। तो अब यही 100% का वैल्यू के बराबर 6 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा सर। और 16.2/6 का मतलब क्या कि सर यही 6 टुकड़ा में से एक टुकड़ा का बात कर रहा है, तो 6 अगर 100% है तो 16.2/3 को एक मान लेंगे, मान क्या लेंगे, वही तो है ही, तो एक बढ़ा देंगे तो उसकी वैल्यू कितनी बढ़ जाएगी, 7 हो जाएगी। और यही जगह पे इसी 7 का वैल्यू कितना दे रखा है 2800 रुपया, क्योंकि बोला ना कि 16.2/3 के बढ़ने पर वैल्यू 2800 हो जाएगी। तो इस 7 की वैल्यू 2800 दे रखी है, तो इस 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर, अगर 7 की वैल्यू 2800 दे रखी है तो 1 की वैल्यू 400 निकल गई, और उसी हिसाब से 6 की वैल्यू को 4 से गुना करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 2400 रुपया। अब हम इसको सर आप हमको प्रूफ करके बता दीजिए कि 6 से 7 क्यों किए। तो देखिए 6 का वैल्यू 2400, 1 का वैल्यू 400। देखिए बोला था कि एक ऐसा संख्या जिसमें 16.2/3% को बढ़ा दीजिएगा तो वैल्यू 2800 हो जाएगी, और यही 1/6 थी, तो ये वैल्यू है 16.2/3%। ये तो बात मैंने शुरू से कह रखा है, समझ में आई बात। अब इससे इजी तो नहीं हो सकता भाई साहब, क्लियर है, तो बस यही ध्यान रखना। आइए अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं, इससे और आपकी क्लैरिटी थोड़ी बढ़ जाएगी। क्लियर है, समझ में आ रही बात। हाँ, तो वो इंक्रीमेंट वाला था, यहाँ डिक्रीज वाला क्वेश्चन आ गया कि भाई एक बढ़ा दिया था वहां, यहाँ घटा दिया है। आइए देखिए कैसे क्या बोलता है, बोलता है
a number which becomes 3600 when decreased by 14.7%, the number is। बोल रहा भाई साहब एक ऐसा नंबर है, एक कोई नंबर है जिसमें से 14.2/7% वैल्यू घटा दिया जाए तो कितना वैल्यू बचेगा सर? 3600 रुपया बच जाएगा। देखें 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 ये बात समझे? हाँ जी सर। एक बात मान लीजिए क्या कि कोई वैल्यू 100% है। हाँ जी सर। अब उसमें से बोला भाई साहब 14.2/7 घटा दीजिए तो वैल्यू कितना आ जाएगा? 3600 रुपये। यही बात बोला? हाँ सर बोला तो यही बात है, एक बात बोल रहे हैं आप। तो एक बात बताइए कि 14.2/7 का वैल्यू मतलब फ्रैक्शनल वैल्यू कितना सर? 1/7 होता है ना? तो इसी 7 टुकड़े में से एक टुकड़ा ये। हाँ जी सर। तो 7 मान लेते हैं अगर, और ये 7 का वैल्यू 100% होता है, हम लोग पता है ना बेस वैल्यू इज ऑलवेज 100%। तो 7 का वैल्यू यहां लिख दिए 7 में से क्या बोला कि हम लोग 1 घटा देंगे। क्यों? क्योंकि 14.2/7 का 1/7 होता है, 7 में से एक ही टुकड़ा है, तो इसीलिए एक टुकड़ा का वैल्यू घटा देंगे, यानी कि 6 टुकड़ा वैल्यू रखेंगे। और इसी का वैल्यू कितना दिया हुआ है? इसी का रुपीज में वैल्यू दिया हुआ है 3600 रुपया। यही ना बोला कि एक संख्या जो 14.2/7 घटने पर 3600 रुपया हो जाती है। तो देखिए एक संख्या था 7 100%, उसमें से एक संख्या एक घटा दिए तो बचा 6, और यही 6 का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 3600 रुपया दिया हुआ है। क्लियर है बात? समझ में आ रही है बात? हाँ कि ना? हाँ जी सर। तो अब देखिए उसके बाद 3600, अब यही 3600 को क्या करना है देख लीजिए कितना बार में जाएगा? 600। 600 गुने 6 3600। तो अगर 6 की वैल्यू कितनी आ गई, सॉरी 3600 को डिवाइड किए 600 तो कितने आ गए? 600। तो यही 7 को भी यहाँ 600 से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 4200 रुपये। समझ में आ गया? अब 4200 में 600 घटा दिए 3600 आएगा कि नहीं आएगा? सर आएगा। तो वही 7 में से 1 घटाया 6, उसी तरह से 4200 में 600 घटा दिया तो कितना आया? 3600 आया। देख लो प्रूफ भी हो गया। तो समझ रहे हो बात को? इसीलिए फ्रैक्शनल वैल्यू याद करो। ये याद रखना कि नीचे वाला वैल्यू हमेशा 100% होता है और ऊपर वाला वैल्यू सर उसी का एक टुकड़ा होता है। सिंपल सा बात, एकदम सिंपल, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। क्लियर है बात? हाँ जी सर। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो इसका आंसर कितना हो गया जी? 4200 हो गया। कितना हो गया सर? 4200। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलें। आइए आइए चलते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन में। ठीक है? हाँ जी। क्या बोला इसमें ध्यान दीजिएगा, क्या बोला ये बोला a number which becomes 4400 when increased by 10% the number is। सेम क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन आ गया। तो आइए बोला एक नंबर है तो कितना 100% एक नंबर है, ठीक, और उसमें से 10% हम इंक्रीज कर दिए तो कितना हो गया? 110%। और इस 110% की वैल्यू कितनी लिखी हुई है जी? सर 44 तो लिखी हुई है। समझ में आ रही बात? तो आप देख लो, अब 10, अब ये तो हो गया परसेंटेज में, अब इसी को फ्रैक्शनल वैल्यू में लेके आओ। सर 10% का वैल्यू कितना होता है? सर 1/10 होता है। तो सर ये बोला क्या 10 था और 10 में से यही एक टुकड़ा जो था इसको हम बढ़ा दिए, इंक्रीज कर दिए। यही तो बोला कि 10% के बढ़ने पर तो बढ़ा दिए तो वैल्यू हो गया 11, और 11 का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 4400 दिया हुआ है। तो 4400 दिया हुआ है सर, तो कैसे 4400 आ गया? तो 4400 में 11 डिवाइड कर दीजिए तो कितना अमाउंट आएगा? एक वैल्यू का रेट हो गया 400 रुपया। तो यानी कि 10 वैल्यू का अगर 400 करके करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा सर? 4000 रुपया आंसर आ जाएगा सर। है इजी? बहुत मजेदार है? हाँ जी सर। मजेदार है? हाँ जी सर। तो कमेंट जरूर करके बताना कि कैसा लग रहा है कॉन्सेप्ट। क्लियर है बात? हाँ जी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइएगा। हाँ जी, ये क्या बोल रहा है कहानी, इसको देखते हैं। बोला इफ वी एड 12 1/2% ऑफ 6400 इन इट देन फाइंड व्हाट वी गेट। बोलता यदि हम इसमें 6400 में से 12.5% जोड़ते हैं तो हमें क्या मिलेगा? सेम कहानी है, फिर वही काम कर लीजिए। देखिए बोला 100%, हाँ जी सर, 100% में कितना जोड़े? 12.5%, वही हो ना 12.5%, तो कितना हुआ है? 112.1/2%। हाँ जी सर। और इसका वैल्यू नहीं, ये क्या दिया हुआ है ध्यान दीजिएगा, अभी तक ये वैल्यू दे रहा था, लेकिन बोला 6400 में इतना परसेंट जोड़ते हैं तो हमें क्या मिलेगा? तो इसका मतलब ये 100% वाला वैल्यू दिया हुआ है, नहीं? हाँ कि ना?
अभी तक वाला पिछला वाला क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, पिछला वाला क्वेश्चन में क्या बोला, बोला एक संख्या था जिसमें 10% जोड़े तो 4400 हो गया, इसका मतलब बाद वाला अमाउंट बचा हुआ था, जोड़ने के बाद जो था उसकी वैल्यू दी हुई थी। लेकिन अभी अगला क्वेश्चन में आइए, अगला क्वेश्चन में बोला कि यदि हम 6400 रुपया, मेरे पास कोई वैल्यू है 6400 रुपया, उसमें अगर 12.5% जोड़ देंगे तो वैल्यू कितनी, तो वही तो पूछा, तो ये तो इजी है, ये तो और इजी है। कैसे, देखिए क्या बोल रहा है सर, फ्रैक्शनल वैल्यू कितना 12.5% का 1/8 है ना, 12.5% का फ्रैक्शनल वैल्यू 1/8। तो सर बोला 8 से 12.5% ऐड किया, मतलब 8 का ही एक पार्ट ऐड कर दिए तो 9 हो गया। और लेकिन यहाँ 8 का वैल्यू कितना दिया हुआ है सर, 6400 दिया हुआ, तो 1 का वैल्यू कितना निकल गया 800। ये तो इजी है ना, ये समझ जाओगे ना कि सर 8 का वैल्यू 6400 रुपया है, तो 1 का वैल्यू 6400 डिवाइडेड बाई 800 हो गया, ये काटेंगे तो 8 8 64। अरे यार क्या मैं बोल रहा हूँ, 800 क्यों कर रहा हूँ, 8 सॉरी सॉरी सॉरी, एक मिनट, हाँ ये देखो, एक का वैल्यू 6400 डिवाइडेड बाई 8, तो 8 से काट दिए तो 800 रुपया। ये बताने की तो जरूरत नहीं है यार, ये तो बचपन में सीखा करते थे हम लोग, ठीक है। तो 1 की वैल्यू 800, तो इसीलिए 9 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 गुने 800 यानी कि 7200 रुपया। आ गया कि नहीं। इससे पहले वाले क्वेश्चन में ये अमाउंट दिया हुआ रहता था कि सर 12.5%, कोई एक नंबर है उसमें से इतना परसेंट ऐड कर देंगे तो इसकी वैल्यू इतनी दी हुई है। अभी क्या बोला भैया ऐसा है कि मेरे पास 6400 रुपया है, उसमें 12.5% ऐड करके हमको बता दो कितना पैसा आया। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है भाई साहब, ये इतना सिंपल क्वेश्चन तो बता ही नहीं सकता। हाँ जी ना, हाँ जी सर। तो इसमें एक सिंपल सा क्वेश्चन था कि मेरे पास एक अमाउंट है, उस अमाउंट में 12.5% और ऐड कर दीजिए और बताइए वैल्यू कितना है। ये सबसे इजी, इसको मैं ज्यादा इसमें टाइम नहीं देने वाला। चलिए बोल रहा है इफ वी सब्ट्रैक्ट 9.1/11% तो ऑफ 6600 देन फाइंड वी गेट कितना। अब यही बात है भाई, सिंपल सा बात है। बोल रहा है कि 6600 रुपया मेरे पास है, उसमें से इतना परसेंट घटा देंगे तो कितना वैल्यू आएगा। आइए भी देख लेते हैं। 6600 रुपया मेरे पास वैल्यू है, ठीक है, उसमें से 9.1/11 घटा देंगे तो कितना वैल्यू आएगा सर। 9.1/11% का बराबर क्या होता है सर, 1/11 होता है, ठीक है। मतलब 11 टुकड़ा में से एक टुकड़ा लेना है, हाँ जी। और इसकी वैल्यू पूछी है ना, इतना घटा देंगे तो इसकी वैल्यू क्या होगी, यही ना, यही पूछा है, हाँ जी। तो अब आ जाइए, बोला कि 11 है, 11 में से एक घटा दिए तो वैल्यू कितना 10, यही है ना जी, हाँ जी। और 11 की वैल्यू कितनी दे रखी है सर, 11 की वैल्यू 6600 दे रखी है, तो 1 की वैल्यू कितनी निकल गई सर 600। तो 10 की वैल्यू कितनी निकल गई, 600 से गुना करिए सर, 10 की वैल्यू निकल गई 6000 रुपया। आंसर कुछ था। अरे भाई साहब इसमें सिंपल सा बात है, आप समझो इसको, इस क्वेश्चन को आराम से समझना। तुमको किसी दोस्त ने दिया कितना 2000 रुपया, और 2000 रुपया किसी दोस्त ने दिया, उसने बोला अच्छा एक काम कर तू 10% रख ले, ठीक है, और बाकी पैसा मुझे दे दे। तो 2000 का 10% कितना 200 रुपया, बोला 200 रुपया तू रख ले, 1800 मुझे दे दे। वही तो यहाँ बात कह रहा है कि 6600 रुपया था, उसमें से 9.1/11% जो था माइनस कर दो और वैल्यू मुझे बता दो। तो वही तो किया मैंने कि 9.1/11% का फ्रैक्शनल वैल्यू 1/11 था, 11 में से एक टुकड़ा आपके दोस्त ने रख लिया और बोला कि 10 टुकड़ा मुझे दे दे। तो 11 टुकड़ा का वैल्यू था 6600 रुपया, 10 टुकड़ा का वैल्यू कितना हो जाएगा 6000 रुपया, और 600 रुपया आपके दोस्त ने रख लिया, बोला पार्टी कर लूंगा मैं, पिज्जा खा लूंगा। समझ में आया बात, हाँ जी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे ज्यादा लेट ना करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्या रहा है ध्यान दीजिएगा, कह रहा है if x earns 25% more than y, ये बात ध्यान में रखिएगा। क्या बोला कि if x earn 25% more than y then what percent less does y earn than x। बोल रहा भाई साहब x, पहले तो एक बात ध्यान दीजिए कि y बोला कितना परसेंट कमाते हैं सर, सॉरी x कितना परसेंट कमाता है, y से 25% ज्यादा, ठीक है। तो y मान लो 100 रुपया कमाता है तो x कितना कमाएगा 125 रुपया। तो हम लोग पहले इसको सपोज करते हैं, चलिए y सपोज, पहले लिख लीजिए सपोज, या नहीं भी लिखेगा चलेगा, सपोज y इक्वल टू 100%, तो x कितना ज्यादा कमाता है तो सर 25%, तो x इक्वल टू 125%। समझ में आएगा, हाँ जी सर। अब देखिए x y,
तो ए हो गया 125% और ये हो गया कितना 100%। इसकी वैल्यू हो गई 5, इसकी वैल्यू 4। सर कैसे? काट दो ना, 25 चौके 100 और 25 पचे 125, 25 पचे 125 कट गया, 5 4 बिल्कुल सही। अब क्वेश्चन पूछा है कि भाई साहब एक्स से वाई कितना कमाता है, एक्स से वाई कितना कम कमाता है, यही ना बात बोला, कितना कम कमाता है। एक्स अगर 125 है, वाई 100 है, तो कितना कम कमा रहा है भाई? तो सिंपल सा बात है। एक बात हमको बताइए कि हमेशा हम पूछा है एक्स से कितना कम कमाता है, तो बेस वैल्यू किसका लेंगे? सर एक्स को बेस वैल्यू लेंगे, क्योंकि कभी भी जब कोई भी सवाल आपसे ऐसा करे कि कोई भी पर्सन आपसे कितना कमाता है, तो किसको बेस लेना होगा? आपको। कोई पूछा इस रिमोट से कितना कम कमाता है, तो बेस वैल्यू क्या होगा? रिमोट। क्यों? क्योंकि कंपैरिजन किससे किया जा रहा है? इस रिमोट से। कंपैरिजन किससे किया जा रहा है? एक्स से। कंपैरिजन किससे किया जा रहा है? आपसे। तो जिससे कंपेयर किया जा रहा है वही हमारा बेस वैल्यू होता है। और कितने का डिफरेंस है ये तो देखिए, तो 5 में से 4 अगर जाएगा तो 1 का डिफरेंस। हाँ जी सर, डिफरेंस 1 का और बेस वैल्यू 5 कितना परसेंट हो जाता है? 1/5। याद नहीं है? चलो कर लो, 1/5 गुने परसेंट निकालना है, इंटू 100 लगा दो, तो ये कर लो 20, यानी कि 20%। वैसे भी 1/5 का वैल्यू आपको याद होगा नालायक, 20% होता है। क्लियर है बात? हाँ जी सर। तो ये क्या था? बेसिक चीज था। तो बोलेगा भाई कितना कम कमाता है? तो 20% एक्स से वाई कम कमाता है। समझ में आ गया बात? कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत हो तो व्हाट्सएप कर लेना। चलो नेक्स्ट चलते हैं। कह रहा विच इज द हाईएस्ट फ्रैक्शनल वैल्यू। ये देखो, ये कॉन्सेप्ट मैंने एक बार बताया था, बताओ क्या था इसका कॉन्सेप्ट? बताओ, कोई बताएगा? ठीक है, बता देना कमेंट में। देखो इसमें एक कॉन्सेप्ट था, क्या याद है? कि हमें चेक करना है कि हाईएस्ट लोवेस्ट चेक करने के लिए हमें सबसे पहले क्या चेक करना था? सर हमें यह चेक करना था कि जो इसका डिफरेंस है, जितने भी वैल्यू दी गई है, क्या इसका डिफरेंस सेम है? मतलब 6 - 7 डिफरेंस 1, 4 - 5 डिफरेंस 1, 5 - 6 डिफरेंस 1, 7 - 8 डिफरेंस 1। अगर सारे वैल्यूज का डिफरेंस, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंस सारे वैल्यूज में सेम रहता है, तो हम क्या बोले थे कि सर जो भी न्यूमरेटर में सबसे ज्यादा हाईएस्ट लिखा होगा वही उसकी हाईएस्ट वैल्यू होगी। जैसे अगर मैं बोलूं सबका यहां सर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अंश और हर की वैल्यू का डिफरेंस बराबर हो, एक नहीं बराबर हो, और तब हम ये मानते हैं कि जो अंश की वैल्यू है सबसे ज्यादा वही हाईएस्ट फ्रैक्शनल वैल्यू होगा। तो देखिए यहां 6/7 है, 4 तो 6 सबसे बड़ा भी ये तक तो यही है, 4/5 इससे छोटा, 5 इससे छोटा, 7 जो 7/8 है यही इसकी क्या होगी? हाईएस्ट फ्रैक्शनल वैल्यू होगी। करके देख लीजिएगा आप। कैसे सर? करके देखिए, भाग देके देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा आपको। फिर से मैं एक बार समझा दे रहा हूं इसका तरीका क्या है, पहले इसको देख लीजिएगा। अगर सर आप सवाल होगा ना कि भाई अगर डिफरेंस सेम नहीं रहा तो भाग भी दी है, परसेंटेज भी दी है, आगे हम लोग देखेंगे वैसा भी क्वेश्चन। लेकिन अभी क्या है? अभी डिफरेंस सेम है। तो किसका किसका डिफरेंस सेम है? फिर से रिपीट कर दे रहा हूं कि जब न्यूमरेटर की वैल्यू और डिनोमिनेटर की वैल्यू को देखेंगे, एक वैल्यू में डिफरेंस सेम, दूसरे में डिफरेंस सेम, तीसरे में डिफरेंस सेम, चौथे में भी डिफरेंस सेम आ गया, तो हम क्या मान लेंगे? हम ये मान लेंगे कि यहां डिनोमिनेटर की वैल्यू खत्म। अब हम सिर्फ न्यूमरेटर में चेक करेंगे कि सबसे बड़ा वैल्यू कौन, सबसे बड़ा नंबर कौन, वही मेरा सबसे हाईएस्ट नंबर हो जाएगा। फिर सबसे लोवेस्ट नंबर कौन, वही मेरा सबसे लोवेस्ट नंबर हो जाएगा। अगर यहां सबसे लोवेस्ट नंबर पूछता तो सबसे लोवेस्ट नंबर क्या हो जाता? सर 4/5 हो जाता। समझ में आई बात? हाँ जी सर, ये बात मैंने लास्ट क्लास में समझाई है, एकदम अवश्य समझ में आ गई होगी आपको। चलिए अब यहां ध्यान दीजिएगा, क्या बोल रहा है? बोल रहा है विच फ्रैक्शनल वैल्यू इज हाईएस्ट। नहीं, ये बोला है ना जी? हाँ जी सर, आप देखिएगा ध्यान से, इसको समझिएगा। यहां भी हाईएस्ट वैल्यू बोला, तो क्या देखें पहले चेक करें कि सर दोनों का डिफरेंस सेम है या नहीं। 17 - 13 4 का डिफरेंस, 28 - 17 यहां भी 4 का डिफरेंस, 41 - 37 यहां भी 4 का डिफरेंस। यानी कि न्यूमरेटर, इसको क्या न्यूमरेटर अंश कहते हैं और इसको डिनोमिनेटर हर कहते हैं। ठीक है, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का डिफरेंस क्या? सर बराबर। और जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंस बराबर हो तो सर हम डिनोमिनेटर का को इग्नोर कर देते हैं। जैसे आप
आपके x ने आपको, जैसे आपने अपने x को किया था, x और y को किया था ना, उसी तरह से अब इसको भी इग्नोर कर दो। ठीक है, समझ में बात? आपने आपके x को किया या फिर आपको आपके वाले ने किया, बात फर्क बराबर है, इग्नोर तो किया ना। हाँ, तो बस इसी तरह से आप भी क्या करोगे, डिनोमिनेटर को अपने x समझ के इग्नोर कर दोगे। कब? जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंस सेम आ जाएगा। फिर सिर्फ क्या देखेंगे, न्यूमरेटर, बोलेंगे वाह 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 नई वाली आ गई है अब मेरे, तो वो उसको हम चेक करेंगे। तो उसमें से सबसे बड़ी वैल्यू कौन सर? 13, 19 और 37। तो सबसे बड़ा वैल्यू 37, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, 37/41 आंसर। क्लियर है बात? कोई दिक्कत नहीं सर। आइए नेक्स्ट चलते हैं, क्या बोल रहा है, विच फ्रैक्शन वैल्यू इज लोएस्ट। अब देखिए यहां लोएस्ट वैल्यू पूछा है, सेम चीज चेक कर लीजिए, क्या डिफरेंस बराबर है, 5 - 4 1, 10 - 9 1, 8 - 7 1 और 16 - 15 1। फिर से डिफरेंस सेम आ गया सर, तो डिफरेंस सेम आ गया, इग्नोर द डिनोमिनेटर। सबसे छोटी वैल्यू कौन, 4 9 7 15 में 4, तो आंसर क्या, 4/5। क्लियर है? बस यही देखना है, यहां तक तो ये सही था। हाँ जी सर। अब आइए चलते हैं 10th नंबर में, क्या बोलता है, थोड़ा सा इसको मजेदार तरीके से देखेंगे। यहां भी देखिए, कह रहा अरेंज, ये जो वैल्यू दिया हुआ है, अरेंज ऑल फ्रैक्शनल वैल्यू इन द असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में, नहीं छोटा से बड़ा में, वही होता है इंक्रीजिंग ऑर्डर, जिसको हम लोग बोलते हैं आरोही क्रम। आरोही क्रम, ठीक है। हाँ जी, तो अब कैसे देखेंगे, तो फिर इसका डिफरेंस चेक कर लीजिए, इजी होगा। 7 9 में से 7 गया 2, 22 में से 20 गया 2, अरे वाह, 5 में से 3 गया 2, 26 में से 24 गया 2। फिर से डिफरेंस सेम है, अब तो बड़ा इजी हो गया मेरे लिए। क्यों? इंक्रीजिंग ऑर्डर में पूछा है, मतलब सबसे छोटा वाला हम डिनोमिनेटर को तो इग्नोर ही कर देंगे अपने एक्स की तरह, तो डिनोमिनेटर को हटाओ। सबसे छोटा वैल्यू क्या, 3, तो 3/5। फिर क्या सर, उसके बाद है 7/9, ये लिख लो। फिर क्या सर, उसके बाद 20/22, ये लिख लो। और फिर क्या, 24/26। यही हो गया आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर, यही हो गया आपका आंसर। देख रहे हो कितना इजी। और ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं भाई साहब, एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसी में बच्चे लटक जाते हैं, भाग देने बैठ जाएंगे। अगर ये ट्रिक मालूम ना हो तब तो आप भाग देने लग जाओगे, और भाग देने में फिर भागना पड़ेगा आपको, हैं नहीं? हाँ जी, तो ये बात ध्यान में रखिएगा। और आप इसको प्रूव भी कर सकते हैं, आप अगर आपको मन करे तो इसको भाग देके देख लीजिएगा, आपको रिजल्ट सेम मिलेगा, कोई डिफरेंस नहीं मिलेगा। क्लियर है बात? हाँ जी। अब आ जाइए, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्या बोल रहा है, कह रहा है अरेंज ऑल फ्रैक्शनल वैल्यू इन डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब ये डिक्रीजिंग ऑर्डर की बात कर रहा है, जिसको हम लोग बोलते हैं अवरोही क्रम। अवरोही क्रम। क्लियर है बात? हाँ जी सर। चलिए, तो इसको देखने के लिए फिर चलिए आइए डिफरेंस चेक कर लेते हैं सर। 18 - 15 3, 16 - 19 यानी कि 19 - 16 यहाँ भी 3, 50 - 47 यहाँ भी 3, 78 - 75 यहाँ भी 3, यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंस सेम है। इग्नोर द डिनोमिनेटर, सिंपल। तो सबसे यहाँ डिक्रीजिंग, सबसे बड़ा पहले कौन सर, 75/78। उसके बाद कौन, 47/50। उसके बाद कौन सर, 18/15। और उसके बाद कौन, 16/19। यही हो जाएगा आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर, या इसी को बोल देंगे क्या सर, अवरोही क्रम। क्लियर है बात? समझ में आ गई बात? यहां तक कोई दिक्कत है तो बताना कमेंट करके, मुझे नहीं लगता यहां दिक्कत होनी चाहिए, लेकिन अगर फिर भी कोई दिक्कत है तो बताना, ठीक है? हाँ जी सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्या बोल रहा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड लोएस्ट वैल्यू इन दीज फ्रैक्शनल वैल्यूज। अब बताओ, हाईएस्ट और लोएस्ट वैल्यू पूछा है, तो इसके लिए हम लोग फिर क्या करते हैं, डिवीजन रूल अपना लेते? नहीं, सिंपल सा बात है, अपनाते कि नहीं अपनाते, क्योंकि यहां तो डिफरेंस भी सेम नहीं होगा। देख लो डिफरेंस है सेम क्या, देखो पहले चेक करो, 5 में 8 3, 7 में से 12 5, नहीं यह डिफरेंस अलग हो गया, अब आगे जाने की जरूरत नहीं, डिफरेंस गलत, छोड़ दो, स्टॉप कर दो। अब नेक्स्ट क्या, तो सर सिंपल डिवीजन मेथड या परसेंटेज मेथड। कैसे, 5/8
ठीक है। हाँ जी सर, तो कैसे करेंगे सर? 1/8 की वैल्यू हमको पता है कितना है, 12.5%। हाँ जी सर, तो 1/8 की वैल्यू अगर 12.5% है तो 5/8 की वैल्यू के लिए 5 से गुना नहीं कर दें? यही तो, अगर हम 1/8 को 5 से गुना करेंगे तो 5/8 आएगा। तो 1/8 की वैल्यू 12.5% है। अगर हम 5, ये मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, बनाने के लिए 2 मिनट 1 मिनट का भी क्वेश्चन नहीं है, 30 सेकंड का क्वेश्चन नहीं है। लेकिन 1/8 को अगर 1/8 की वैल्यू 12.5% है, उसको 5 से गुना करेंगे तो 62.5% आएगा कि नहीं आएगा? सर आएगा। तो देखिए फ्रैक्शनल वैल्यू का यूज इसमें भी आ सकता है। तो सब पहला वैल्यू कितना, 12.5%। नेक्स्ट का देखिए, नेक्स्ट चेक करिए, 7/12। ठीक है, 7/12 कैसे है सर? इसका तो पता नहीं, 1/12 का वैल्यू ऐसा कुछ होता नहीं है। कुछ नहीं करिए, 7/12 इंटू 100, यहां कर दिए 25 चौके 100, 3 चौके 12, 25 सत्ते कितना, 25 सत्ते हो गया 175, 175/3, तो आ जाएगा इसका कितना, यही ऑलमोस्ट मान के चलिए, ये से काट के देखिए 8 3 24, 8.33 के आसपास, 8 7 56, यानी कि मिनिमम 57% के आसपास आ जाएगा। फिर चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट की क्या वैल्यू है ये भी देखिए। नेक्स्ट है जी 1/3। सर 1/3 का वैल्यू तो हमको बचपन से पता है, 33.33% पता है। हाँ जी सर, अब आइए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है ये भी चेक करिए। नेक्स्ट है जी 2/5। तो 1/5 का वैल्यू कितना, 2/5 में 1/5 का वैल्यू कितना सर 20%, और इसलिए 2 है, इंटू 2 कर दो, तो 2/5 का वैल्यू कितना, 2/5 का वैल्यू कितना सर 40%। अब मुझे बताइए पूछा क्या है, पूछा क्या है, ध्यान दीजिएगा। पूछा बोला हाईएस्ट और लोवेस्ट का डिफरेंस बताना है, यही ना? तो सर हाईएस्ट सबसे ज्यादा कौन गया था सर, 62.5%, यानी कि ए 5/8। एक लिख लीजिए, हाईएस्ट का हाईएस्ट हो गया 5/8। एक मिनट मैं इसको मिटा देता हूं थोड़ा, ठीक है, एक मिनट, यहाँ ऊपर ही बना देता हूं मैं, यहाँ बना देता हूँ, यहाँ बना देता हूँ। तो हाईएस्ट पूछा है, तो हाईएस्ट का वैल्यू कितना 5/8 माइनस लोवेस्ट कितना सर, लोवेस्ट तो आई थिंक सबसे ज्यादा लोवेस्ट था 1/3, यही था 5/8 1/3, यही ना था जी? हाँ जी देख लीजिए 33%, हाँ यही था। अब इसका लिख कर लीजिए, इसको माइनस कर दीजिए, 8 3 24, ठीक है। अब नेक्स्ट का 24 में इससे फिर यही चेक कर लीजिए कितना हो गया, 3 3 5 15, यहाँ 8 माइनस कर दीजिए तो 7/24 आ जाएगा, और यही क्या है, यही आपका आंसर है। क्लियर है बात? यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये सी वाला। क्लियर बात? हाँ जी सर, तो इसमें मैंने कुछ नहीं किया है, वही चीज किया जो आप बचपन से करते हैं, इसको डिवीजन कर दिया, या तो आप डिवाइड भी कर सकते हैं, जैसे ये तो मैंने परसेंटेज वैल्यू करके निकाल के बता दिया। इसका एक तरीका और हो सकता है, क्या हो सकता है कि ये कर दीजिए ना, आप ऐसे डिवाइड कर लीजिए, जैसे 5/8 है, ठीक है, आप ऐसे कर लीजिए, ये भी कर सकते हैं, 8 6 48, फिर 2 बचा, फिर यहाँ 0 दीजिए, और 8 ढाई के 20 काट दीजिए, 6.25 यानी 62.5 आ जाएगा परसेंटेज, वो काम कर लीजिएगा। तो इस तरह, लेकिन इसमें थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा। अगर आप फ्रैक्शनल वैल्यू याद रखते हैं परसेंटेज के तौर पर, तो आप बहुत इजी तरीके से ये काम कर सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कैन राइट द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर बाय एलसीएम मेथड। अब ये क्या मेथड हुआ सर, ये तो हमको पता ही नहीं था। देखिए एलसीएम मेथड बहुत बेसिक मेथड है, एलसीएम निकालने का था मतलब क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल बोलते हैं इसको, ठीक है। अब इसको लिख लीजिए, 1/4, 4/5, 6/10। तो अगर हम इसका एलसीएम निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, ऐसे निकालते हैं, 4 5 और 10, 2 से करिए, 2 दूनी के 4, ये 5 का 5 रहेगा, 2 5 के 10, फिर 5 से करिए, फिर यहाँ 2 रह जाएगा, 1 और 1, तो 2 5 10 दूनी 20। तो अगर ये निकल गया 20, क्या एलसीएम। अब निकालिए, अगर एलसीएम 20 निकल गया तो हमको पता है कि 1/4, हमको क्या करना पड़ता है, 20 नीचे वाला वैल्यू को ऊपर वाला वैल्यू के साथ सेम के साथ, डिनोमिनेटर का वैल्यू 20 करने के लिए कितना करना पड़ेगा, 5। तो रूल पद क्या होता है कि जब डिनोमिनेटर को 5 से कर रहे हैं तो न्यूमरेटर को भी 5 से करना पड़ेगा। उसी तरह दूसरा वैल्यू क्या है सर, दूसरा वैल्यू है 4/5, आई थिंक वही है ना,
हाँ 4/5। दूसरा है 4/5। अब क्या करना है, 20 आपका क्या आ गया एलसीएम, तो इसको भी लेके जाइए। जैसे यहाँ 4 था तो 5 से किए तो 5 है तो 4 से किए, 20 आ जाएगा नीचे डिनोमिनेटर में। हाँ जी, अब नीचे 4 से तो ऊपर भी 4 से करिए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या, नेक्स्ट है 6/10, तो 6/10 अब 20 करना है तो 2 से मल्टीपल कीजिए, नीचे किए तो ऊपर भी कर दीजिए। अब देखिए वैल्यू आ गया 5/20, 16 बटा कितना 20 और 6 दूनी 12/20। अब तो इजी से निकल जाएगा। क्या क्या मांगा है, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर मांगा है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर सबसे छोटा कौन, सबसे छोटा 5/20, फिर 12, 5, 12 और 20। अब देखिए 5/20 तो लिख नहीं सकते वैल्यू, क्योंकि हमारा आंसर तो 1/4 में है, तो सबसे पहले लिख दीजिए 1/4। फिर 12/20, तो 12/20 में क्या होगा 6/10, और 16/20 में क्या है 4/5। तो यही हो गया इसका आंसर, इंक्रीजिंग ऑर्डर, जिसको हम लोग आरोही क्रम बोलते हैं, आरोही क्रम। समझ में आया? तो ये कुछ नहीं करना था, एलसीएम तो बचपन से लेना सिखाया यार हमने, तीनों का कॉमन टर्म को एलसीएम बोलते हैं। एलसीएम लिया 20। अब हमने नीचे के डिनोमिनेटर की वैल्यू को इक्वल करने का सोचा। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर की वैल्यू अगर इक्वल होगी तभी तो हम सबको एक समान मांग सकेंगे। समझ रहे हो बात को? हाँ जी सर। अब वही डिनोमिनेटर की वैल्यू इक्वल करने के लिए जितने नंबर से नीचे करते हैं उतने नंबर से ऊपर भी किया जाता है। और उस बेस पर हमने देखा कि 5/20 16, जब डिनोमिनेटर सेम है तो सब, जब डिनोमिनेटर सेम तो न्यूमरेटर की वैल्यू के हिसाब से हम उसको देख लेंगे। तो सबसे छोटा 5/20 निकल गया, तो उसकी वैल्यू क्या थी 1/4। फिर उसके बाद 12/20 हो गया तो 6/10, और फिर उसके बाद 4/5 था तो 4/5, और यही हो गया क्या इंक्रीजिंग वैल्यू। क्लियर है, समझ में आ गई बात? हाँ जी। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं और उसके बाद मजेदार तरीके से इसका काम करते हैं। अब देखिए ध्यान से देखिएगा क्या बोल रहा है, Which of the following shows the increasing order fraction? Increasing order fraction की बात कर रहा है ये। तो increasing order fraction कैसे होगा सर, चेक करिए। सबसे पहले चेक करिएगा डिफरेंस सेम है कि नहीं, ये बात ध्यान रखिएगा। 8 से 9 का डिफरेंस 1, 4 से 5 1, 6 से 7 का डिफरेंस 1, ठीक है। तो अगर फिर सबका डिफरेंस देख लीजिए, 6 से 7 का डिफरेंस 1, 8 से 9 का डिफरेंस 1, 4 से 5 का एक डिफरेंस, 8 से 9 का डिफरेंस 1, 6 से 7 का डिफरेंस 1, 4 सबका डिफरेंस सेम है। देखिए 4 से 5 का डिफरेंस 1, 6 से 7 का डिफरेंस 1, तो 8 से 9 का डिफरेंस 1। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंस सब में समान है भाई साहब। तो इसका सिंपल मतलब क्या हुआ कि डिनोमिनेटर को इग्नोर कर दो। तो डिनोमिनेटर इग्नोर कर दो तो ये वैल्यू गया, ये वैल्यू गया, ये वैल्यू गया, ये भी 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 गया और ये भी गया। अब मुझे देख के बताओ कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में कौन सी वैल्यू लग रही है। आप ही लोग देख के बताना, इसका आंसर मैं नहीं दूंगा, इसका आंसर आप लोग दोगे। और इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब होता है 1 2 3 4 5 6, इसका आंसर आपको देना है। इसमें कुछ नहीं किया गया था, इसमें मैंने जो ट्रिक बताया था कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंस अगर सेम हो तो हमेशा न्यूमरेटर की वैल्यू के हिसाब से देखा जाता है। न्यूमरेटर की जो वैल्यू होगी उसी में छोटा बड़ा को देखेंगे, और इसमें से कौन सा इंक्रीजिंग ऑर्डर में है इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करके देके बताओगे, ठीक है। मैं इसमें कुछ नहीं बोलूंगा। इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब भी मैंने बता दिया कि बढ़ते क्रम, आरोही क्रम। समझ में आ गई बात? हाँ जी सर, उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। और ये पीडीएफ जो है मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, आप इसको ले लीजिएगा वहां से, और इसको एक बार फिर से प्रैक्टिस करिएगा। कुछ क्वेश्चंस मैं और डाल दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, जिससे क्या होगा आपकी प्रैक्टिस और अच्छी हो जाएगी और आप अपना क्वेश्चंस कर लोगे। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नए चैप्टर के साथ, दैट इज परसेंटेज। तो आज के लिए इतना ही है ना, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।